बच्चों, साधारण ब्याज के सवाल को हमें हल करना है। वीडियो पर लगातार देखते रहिए, बने रहिए, और हम जो चीज़ें हल करेंगे यहाँ पे वो आपको सूत्र पर आधारित मिलेंगे। यानी सूत्र अगर हमसे साधारण ब्याज के लगाने का बनता है तो सवाल भी लग जाते हैं। और सीधी सी बात है, सिर्फ एक सूत्र नहीं है। जैसे साधारण ब्याज के हम सिर्फ एक सूत्र जानते हैं और उस सूत्र को सिर्फ उतना तक ही सीमित रखते हैं जितना हम जानते हैं, और हम जितना जानते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से सूत्र को हम अप्लाई करेंगे और सूत्र में फेरबदल करके और किस तरह से हम साधारण ब्याज के सवाल को मिश्र धन, ब्याज, साधारण ब्याज, दर, समय, इस रूप में हम अलग अलग से वर्गीकृत करेंगे। तो सबसे पहले एक सूत्र देख लेते हैं, जैसे फार्मूला है और उसी फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर, इस चीज़ को तो हम जानते हैं और आसानी से समझते भी हैं, क्योंकि हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और ये जो सूत्र होता है इसको हमको इसी हिसाब से लिखना है जैसा कि हम लिख रहे हैं। लेकिन इसका अगर इंग्लिश वर्जन करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई करेंगे। एस का मतलब सिंपल, आई का मतलब इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी मतलब प्राइस या प्रिंसिपल इंटू दर मतलब रेट और इंटू समय मतलब टी बटे 100। अब इन चीज को, इस सूत्र को हम सीधे कन्वर्ट करते हैं अलग अलग तरह से। जैसे अगर हमको एसआई निकालना है तो ये सूत्र तो प्राप्त हो गया, लेकिन अगर मूलधन निकालना है तब क्या करेंगे? P बराबर एसआई गुणे 100 बटा, अब जो जो चीज नहीं है इसमें ना, P इधर कर दिए हैं और एसआई इधर है तो एसआई उधर हो गया। अब देखिए R गुणे टी कर दोगे। देखिए अगर मूलधन निकालना है तब ये वाला सूत्र लगाएंगे। हम अभी एक सूत्र पर रख करके मान आपको दिखाएंगे। अगर हमें R निकालना है मतलब दर निकालना है बबुआ, R का मतलब होता है दर, ध्यान रखिएगा। अगर दर निकालना है तो सेम वही चीज लिखेंगे, एसआई गुणे 100 बटा। अब देखिए R तो इधर ले आए हैं तो P यहाँ ले जाएंगे और T रख देंगे। ये अगर हमें T निकालना है तो T बराबर, T मतलब टाइम और जिसको हम समय कहेंगे, अगर ये निकालना है ना तो बिल्कुल फटाफट बनेगा। आप धैर्य तो रखिए, हम करके दिखा रहे हैं। तो क्या है? एसआई गुणे 100 बटा पी, टी तो इधर ले आए हैं तो क्या बचेगा? पी गुणे आर बचेगा, मतलब मूलधन गुणे दर बचेगा। और इसी में मान रख करके हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, इस कंडीशन को हमको ध्यान रखना है। को मिलाकर के छोटे रूप में लिखेंगे तो एसआई बराबर पी आर टी, देखिए, और P बराबर SI गुणे 100 बटा आर टी, ये हो जाएगा। ये छोटे रूप में है। फिर अगर अपन को R लिखना है तो SI गुणे 100 बटे PT, देखिए ये छोटे रूप हैं। इन छोटे रूपों को हमको हमेशा इस्तेमाल में, दैनिक जीवन में इस्तेमाल में लाना है। जब हमको इस तरह के सवाल को हल करने पड़ते हैं तब हमको इन चीज़ों को लेकर के आना है। और अगर T बराबर ज्ञात करना है तो SI गुणे 100 बटे पी आर। देखिए बस इतना चीज ध्यान रख लीजिएगा, ये 60 वाला है और 60 में अगर इन चीज को समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से, बिल्कुल सरलता से इन चीजों को हल कर लेते हैं। देखिएगा जैसे हमारे पास है ए है, पी है, एस आई है, आर है और टी है। अब आप कहोगे कि सर जी आपने ये क्या सूत्र के बारे में समझा रहे हो? मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं जिसमें आपको अच्छे से अच्छा चीज समझ में आएगा। देखिए कैसे, अगर हमारे पास P है और A है, देखिए दो चीज दिया हुआ है तो हम ये SI प्राप्त कर सकते हैं। R है और T है, यदि R नहीं है तो R भी निकाल सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज नहीं है तो उसको निकाल सकते हैं, या दो चीज नहीं है तब भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम एक सूत्र पर इसको निकालने के पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमें अगर मिश्र धन ज्ञात करना होता है तो मिश्र धन यानी A अगर ज्ञात करना होता है तो ब्याज में मूलधन को जोड़ देते हैं। देखिए यानी मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं तो हमको मिश्र धन प्राप्त हो जाता है। ये थोड़ी सी बात है। अगर मिश्र धन और ब्याज दिया हुआ है, मूलधन निकालना है तो मिश्र धन में क्या कर देंगे बाबू? मिश्र धन में एसआई को घटा देंगे, मतलब साधारण ब्याज को घटा देंगे तो हमको मूलधन प्राप्त हो जाएगा। पी का मतलब मूलधन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं?
प्राइस या प्रिंसिपल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हमें अगर मूलधन दिया है 5000 और मिश्र धन दिया है 6150, आर दिया है 5% प्रतिवर्ष, दर 5% प्रतिवर्ष, तो देखेंगे टी 2 वर्ष में कितना ब्याज बनता है। जितना भी बनेगा 2 वर्ष में कितना बनेगा, अगर इसको इसमें से घटा देते हैं ये ब्याज की राशि यहाँ पे निकल जाएगी। अब बड़ा सा सटीक है, बड़ा सटीक सा चीज है, यानी 6150 में अगर 5000 को हम घटा देंगे तो 1150 रुपए जो बचेगा यही तुम्हारा ब्याज होगा। लेकिन हमको इसको लगाना पड़ेगा, तब हम प्राप्त करेंगे। ये एक डेमो था इस चीज का कि आप इस तरह से लगा सकते हो। ये 60 ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप जो है बहुत आसानी से साधारण ब्याज के कठिन से कठिन सवाल को लगा सकते हो। अब देखिएगा हम इस चीज को लगा के बताएंगे, लेकिन ये चीज जो है ध्यान रखिएगा किस तरह से इसको हल करना है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि 5% और 2% लगाएंगे तो 1150 आएगा। ये जरूरी है कि हमारा साधारण ब्याज कितना प्राप्त हुआ है। इनमें से कोई एक नहीं है, जैसे समय नहीं है तो दर तो दिया हुआ है और समय हमारे पास नहीं है, तब हम इसका राशि कैसे निकाल लेंगे। तो हम ठीक उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जो हमने बताया था टी वाला, यानी टी वाला बताया था SI × 100 बटा P × R वाला सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और हल तक पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टी अगर निकालना है हमें तो टी बराबर SI कितना है 1150 लिख दो, गुणे 100 बटा P कितना है हमारे पास 5000 है, 5000 और गुणे R कितना है 5% है। बाबू 0 से 3 0 को काट दो और 115 है, यानी टी बराबर 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 23 पंचे 115, यानी 23/5 वर्ष। अब देखिएगा 23/5 वर्ष का क्या मतलब है। 23/5 वर्ष का क्या मतलब है बाबू, 5 चौको 20 और 3 23, 4 सही 3/5 वर्ष। ठीक है, 4 सही 3/5 वर्ष जो है इसका हमको समय निकल के आ गया, यानी 4 सही 3/5 वर्ष में हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, हो गया, इसका समय निकल गया। इस तरह से सवाल को कितना भी साधारण ब्याज का कठिन सवाल हो, उस सवाल को इस सूत्र के माध्यम से आप लगा सकते हो बहुत धैर्यता के साथ में, बहुत आसानी के साथ में। कभी मूलधन नहीं रहता है तो कभी ब्याज नहीं रहता है, कभी दर नहीं रहता है तो कभी समय नहीं रहता है। जैसे अभी समय नहीं है, कुछ सवाल में दर नहीं है, कुछ में मूलधन नहीं है, मिश्र धन दिया हुआ है, तब कैसी कंडीशन लागू करेंगे। बहुत मेहनत नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर ध्यान दे लिए तो इन सवालों को बहुत आसानी से आप हल कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम मेहनत करके हल करिए, मेहनत करिए और हल करिए और सही उत्तर को प्राप्त करिए। बिल्कुल आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। शुक्रिया।